हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी टाइम ऑफ माय चैनल, माय जेईई जर्नी। तो एक्चुअली लाइक दिस जर्नी और दिस टॉपिक इज अ बिट वेरी सेंसिटिव टू माय हार्ट एंड लाइक this I don't like to joke about this topic, and I would appreciate people watching this to not joke about any of the things that I say in this video. To start, you have to understand some things from the very start. So let me take you down the memory line to my 10th class. Okay, so let me give you some context. So I am from Odisha, और ओडिशा में हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है, उड़ीसा का गवर्नमेंट स्कूल है, एंड दैट गवर्नमेंट स्कूल इज सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके, तो इसका एक ऐसा है कि मतलब इन स्कूल्स में जो 10th क्लास में टॉपर्स बनते हैं या फिर ज्यादा मार्क्स लाते हैं फ्रॉम अ सर्टेन कट ऑफ, लाइक 95% ले लो, 93% ले लो, तो वो भी कैटेगरी वाइज होता है, पर कैटेगरी वाइज देयर इज अ सर्टेन कट ऑफ। तो 10th वाले मार्क्स में जिन बच्चों के उससे ज्यादा मार्क्स आए रहते हैं, तो वो भुवनेश्वर में एक उसी जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो एक गवर्नमेंट स्कूल है, तो उसी सारे स्कूल्स का एक कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ एक बड़ा सा 11th-12th का इंस्टीट्यूशन है, काइंड ऑफ बोल सकते हो, जिसमें से कि दे गिव यू कोचिंग जेई वालों को। लाइक आई कैन नॉट यूज द एक्चुअल नेम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू। ओके, तो मैं बस बता दे रही हूँ, आप लोग जान लेना कि जेई द पीपल हु टुक जेई, दे यूज्ड टू गो टू फॉरेन इंस्टीट्यूट एंड द पीपल हु टुक नीट, दे यूज्ड टू गो टू प्रकाश इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो फॉलन और प्रकाश है, कीप दैट इन माइंड। तो ऑफ कोर्स आई टुक जेई, और मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो मेरे को जेई लेने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने जेई इसलिए लिया था क्योंकि मुझे सब लोग डॉक्टर नीट लेने को बोल रहे थे, एंड आई जस्ट डिडंट हैव एनी लिटिल बिट ऑल्सो इंटरेस्ट इन नीट। और मेरे को एक्चुअली बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को बायोलॉजी आता भी नहीं है, सो इसीलिए फिर मैंने नीट नहीं लिया। और मेरे को नीट नहीं लेना था, इसीलिए मैंने जेई लिया था। क्योंकि अभी जो 11th-12th वाले जो मैं जिस स्कूल की बात कर रही हूँ, जो भुवनेश्वर में था, वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कूल था, बिकॉज लाइक एवरीथिंग वाज ट्यूशन फ्री। तुम कोचिंग लाइक यू गेट टू स्टडी इन फॉलन एंड प्रकाश इंस्टीट्यूट विदाउट एनी फीस, लाइक यू डोंट हैव टू पे इवन लाइक अ सिंगल पेनी, और कोचिंग भी मिल रहा है। तो लाइक इट वॉज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो माई पेरेंट्स वर लाइक तेरे को तो इसी स्कूल में जाना है, क्योंकि मेरे 10th में 95% आए थे, सो आई वॉज लाइक एलिजिबल टू गो इन टू दैट स्कूल, टू स्टडी इन दैट स्कूल, तो 11th-12th के लिए। तो फिर लाइक आई हैड टू टेक सम सब्जेक्ट, और उधर ऐसा है कि यार तुमको तो कोचिंग मतलब लेना ही है, और अगर तुम कोचिंग नहीं ले रहे हो तो फिर तुम्हारा मतलब कुछ कोई औकात नहीं है वहाँ पे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है अगर तुम कोचिंग की पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो फिर बहुत सारी बर्ड्स की चर्पिंग की साउंड आ रही होगी बैकग्राउंड से, बट लाइक वी विल टेंड टू फॉरगेट द फैक्ट। ठीक है, हाँ, तो वही कि अगर तुम कोचिंग नहीं ले रहे हो तो फिर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है मतलब स्कूल में एज सच। तो ऐसा था। तो द थिंग वॉज, बिफोर गोइंग इन टू दैट स्कूल, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करने के लिए वहाँ पे मेरे जो सीनियर्स थे, मैंने उनको कॉल करके पूछा था कि यार कि लाइक हाउ इज दैट स्कूल, और टीचर्स कैसे हैं वगैरह वगैरह। सो माई सीनियर्स, वन ऑफ माई सीनियर्स, शी टोल्ड मी दैट इज लाइक वेरी बैड स्कूल, इन द सेंस कि यार वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। लाइक यू हैव टू गो टू बोथ, मतलब तुमको स्कूल भी जाना है, तुमको कोचिंग भी जाना है, तुम कोई एक भी मिस नहीं कर सकते हो। लाइक इट इज नॉट अ डमी काइंड ऑफ सेटअप जिसमें कि तुम सिर्फ एक स्कूल में हॉस्टल में रहते हो और फिर तुम कोचिंग जाके पढ़ सकते हो और फिर तुम स्कूल मिस कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक काइंड ऑफ अ डमी। तुमको स्कूल भी जाना है, तुमको कोचिंग भी जाना है, तुमको दोनों जगह जाना पड़ेगा, और फिर दोनों जगह में यू हैव टू गेट लाइक वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज अगर तुम खराब मार्क्स लाते तो फिर दे पुश यू इन टू सम अदर सेक्शन एंड दे ट्रीट यू लाइक यू आर नो बडी, यू डोंट बिलोंग इन दैट स्कूल। ओके, और फिर जो अलग सेक्शन में जो थोड़े से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों को अलग सेक्शन में जो लोग बैठाते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक वो उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं और उनको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनसे अपना कोचिंग छुड़वा देते हैं। दे टेल दोज काइंड ऑफ किड्स कि तुम कोचिंग पे फोकस ही मत करो, कोचिंग तुम्हारे लिए बनाई नहीं है, तुम्हारे स्कूल में इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो तुम कोचिंग में क्या ही कर लोगे। तो दे टेल यू टू फोकस ऑन बोर्ड्स रादर देन स्टार्टिंग फॉर कोचिंग। और अगर तुम उस सेक्शन में रह के भी अच्छे मार्क्स मिलाते हो तो फिर दे फोर्स यू टू ड्रॉप आउट ऑफ दैट स्कूल, और फिर तुम किसी और कॉलेज, किसी और मतलब अपने जहां से तुम आए थे तुमको वही भेज देते हैं। ठीक है, बेसिकली लाइक दैट वाज साउंडिंग वेरी टॉक्सिक टू मी। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि उसमें अगर तुमको पढ़ना भी है ना, अगर तुम चाहते भी हो कि तुम वहां पे बहुत अच्छा कर पाओ, तो तुमको पूरा वैसा टाइप का बच्चा होना पड़ेगा जो कि मतलब दिन भर पढ़ता रहता है। जैसे कि सुबह उठो, पढ़ो भाई, सो पढ़ो। जैसे कि नीट वाले बच्चों को अगर तुम कभी कोचिंग में गए हो तो फिर तुम देखे होगे नीट वाले बच्चों को, जो लोग कि भाई बायोलॉजी किताब पकड़ के ही सोते हैं, वो बायोलॉजी किताब पकड़ के ही हगने आते हैं। तो एकदम वैसा वाला इन्वायरमेंट था वहाँ पे। और शी टोल्ड मी लाइक कि जो पूरे एकदम मतलब पूरे ही प्रोडिजी टाइप किड्स नहीं रहते, जो सिर्फ लाइक देयर पैशन इज टू स्टडी, लाइक देयर पैशन इज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, दे कैन ओनली लाइक सर्वाइव इन दैट स्कूल, बिकॉज अदर्स आर जस्ट बस अपनी जिंदगी बिता रहे हैं स्कूल में, उनका कुछ इधर उधर आर पार है कुछ है नहीं।
सो जब ये सब सुनने के बाद और फिर उन्होंने मुझे टीचर्स के बारे में बहुत कुछ बताया था मेरे सीनियर्स ने, और उन्होंने मुझे बताया था कि यार प्लीज मत आना बिल्कुल भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी ही नहीं देते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे मिलने नहीं देंगे, तुमको तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने नहीं देंगे, तुमको घर जाने के लिए भी किसी 10 इंसान से तुमको सिग्नेचर लाना पड़ेगा। सो इट इज लाइक अ वेरी बैड आइडिया। और अगर तुमको लगता है कि तुम इन स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट के लिए बनी हो, देन ओनली यू कम टू द स्कूल। और ये सुनने के बाद मैं तो भाई स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट मैं तो पढ़ती ही नहीं थी। मैं बता रही हूँ 10th में मेरे कैसे मार्क्स आए मेरे को भी नहीं पता। मतलब आई नो दैट आई स्टडीड, बट लाइक माई स्टडी रूटीन वॉज ऑलवेज यूज टू बी वेरी चिल। लाइक आई वॉज वेरी चिल काइंड ऑफ गर्ल, यू नो, कि मतलब मैं घूम फिर के भी पढ़ लूंगी। मतलब मेरे को अगर पढ़ना है तो लाइक देयर इज अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जिसमें कि मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। लाइक आई लाइक टू बी इन माई कंफर्ट जोन, एंड आई नो दैट इफ यू हैव टू, लाइक इफ यू वांट टू अचीव थिंग्स ऑन अ वेरी ग्रेटर लेवल, देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बट लाइक फॉर मी, आई डोंट बिलीव इन दैट फैक्ट। आई थिंक इफ आई विल बी कंफर्टेबल इन स्टडिंग certain things, then only I can achieve certain levels of इंटेलेक्चुअलिटी। मेरे को तो वहाँ पे जाना ही नहीं था। मैंने अपने पापा मम्मी को बहुत मनाया कि यार प्लीज मेरे को मत भेजो स्कूल में, बट दे डिनाइड ऑफ कोर्स, बिकॉज उनको लगता था कि मैं बस किसी के बहकावे में आके ये डिसीजन ले रही हूँ, और मे बी वो बहुत अच्छा स्कूल है और बस मुझे बस किसी एक ने उसके बारे में गंदा बोल दिया इसलिए मेरे को बुरा लग रहा है। बट लाइक आई न्यू दैट सीनियर वाज वेरी क्लोज टू मी, सो आई न्यू दैट शी वुडंट लाई इफ शी इज टेलिंग मी समथिंग, देन दैट लाइक हैज सम इंपॉर्टेंस टू इट। बट लाइक ऑफ कोर्स इंडियन पेरेंट्स दे डिनाइड, और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम वहाँ पे चली जाओ, और अगर तुमको अच्छा नहीं लगा तो हम तुमको वहाँ पे 2 महीने में लेके आ जाएंगे। ये तो भाई सबसे बड़ा लाई है। इफ यू आर इंडियन फैमिली, देन डू नॉट फॉल फॉर, ये बहुत बड़ा लाई है कि हम तुमको 2 महीने बाद वापस ले आएंगे। ये कभी होने ही वाला नहीं है, तुम वहाँ पे चढ़ने ही वाले हो, ठीक है। तो हाँ, दैट वाज इट। और लाइक आई डू नॉट इवन ब्लेम माई पेरेंट्स फॉर दिस, बिकॉज दे आर ऑल्सो न्यू टू दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, एंड nobody did some background check, because like forget Indian, okay, forget India or Indian, but if you only like, अगर तुम यही सोच, अगर तुम अच्छे से सोचो तो फिर if anything is like freely funded from government, और अगर इतने अच्छे कोचिंग में तुमको भेज रहे हैं, इतने अच्छे टीचर्स तुमको दे रहे हैं, तो वो चीज क्यों ही गलत निकलेगी, है ना। What could possibly go wrong? Now let me tell you what happened next. So जैसे तैसे ऐसे वैसे जैसे कैसे पता नहीं कैसे I went to that school, और स्टार्टिंग के 2 महीने आई एक्चुअली लाइक दैट स्कूल वेरी मच, क्योंकि हम जाते थे कोचिंग, और कोचिंग में एसी क्लासरूम्स रहते थे, और हमने स्कूल ज्वाइन किया था जून जुलाई टाइप महीने में, और उस टाइम पे लाइक बहुत गर्मी होती थी स्टार्टिंग में। और लाइक वी जो प्रकाश इंस्टीट्यूट वाले बच्चे थे ना, जो लोग प्रकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले थे, नीट वाले जो थे, तो प्रकाश इंस्टीट्यूट हमारा जो कैंपस था वो स्कूल का उससे बहुत दूर था, तो इसलिए बच्चों को वहाँ पे छोड़ते नहीं थे बाहर में, तो प्रकाश इंस्टीट्यूट से टीचर्स स्कूल में आके पढ़ाते थे उन लोगों को। बट जेई वालों के केस के लिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूट था वो बहुत पास था, लाइक इट वॉज इन लाइक वॉकिंग डिस्टेंस हमारे हॉस्टल के, तो इसलिए हमको अलाउड था कि मतलब हम बाहर जा सकते हैं, हम कोचिंग जा सकते हैं, पर उनको अलाउड नहीं था, तो कोचिंग से टीचर्स आते थे स्कूल में उनको पढ़ाने के लिए। तो हमको हमारे इसलिए ना मेरे को पहला साल थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमको कोचिंग के फेस्ट मतलब फेस्ट तो नहीं, पर कोचिंग का ऐसा कुछ भी सेलिब्रेशन होता था, तो फिर उसमें भी हमको इंक्लूड होने का मौका मिलता था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब पहले में तो अच्छा लग रहा था ना हमको कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जब कोचिंग जा रहे हैं तो फिर कोचिंग में अपना खुद का कैंटीन है, तो हम कोचिंग के कैंटीन से खा पा रहे हैं अच्छा, तो हमको से बहुत प्रिविलेज फील होता था। मतलब हर जेई वाले बच्चे को ऐसे बहुत ही प्रिविलेज फील होता था, क्योंकि बाकी जो नीट वाले बच्चे हैं वो लोग तो कहीं से कुछ खा नहीं पा रहे हैं इधर उधर का बाहर। हम जेई वाले बच्चे हम जाते थे इंस्टीट्यूट, और हम वहाँ पे एसी में पढ़ते थे, ये लोग तो गर्मी में पढ़ रहे हैं, हम एसी में पढ़ते थे, और फिर लाइक 3-4 घंटा एसी में हम रहते थे, और फिर हम लोग वहां से कैंटीन से खाते भी थे अच्छा खाना, तो लाइक इट वाज विन विन फॉर अस, बट दैट सून टर्न इनटू डिजास्टर। एक्चुअली मेरी पूरी कोचिंग लाइफ और स्कूल लाइफ सब डिजास्टर रही है, तो मैं स्टार्ट करूंगी कोचिंग वाले से। ओके, तो देयर वाज अ सर्टेन टीचर, एक सर थे जो हमको फिजिक्स पढ़ाते थे, एंड आई used to hate that teacher. Like it's not because he wasn't like teaching good or something like that. Actually, you know what? He did not even like teach. वो पढ़ाते ही नहीं थे। प्रॉब्लम यही था ना कि वो बस पढ़ाते ही नहीं थे, पढ़ाने के अलावा सब करते थे। वो खाली आके क्लास में गप्पे लड़ाते रहेंगे, किसी को भी खड़ा करके बेइज्जत करते रहेंगे। पता नहीं उनको लगता था कि वो बहुत कूल लग रहे हैं, और एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हमारे जो थे, जो कि एकदम मतलब पता नहीं कहाँ से ही उठ के आ गए हैं, और उन्होंने कभी दुनिया देखी ही नहीं है, पहली बार किसी कोचिंग में जा रहे हैं, तो उनको बहुत ही ऐसे लेम जोक से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हंसी आती है इन बाकी सारे बच्चों को। तो इस वजह से उन टीचर को शायद तक लग रहा था कि मैं तो भाई बहुत कूल हूँ, अगर मैं खड़ा करके किसी को बेइज्जत कर रहा हूँ, किसी को उसके परवरिश पे अगर मैं कुछ भी उनको रोस्ट कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं बहुत कूल इंसान हूँ। मैं ना पढ़ाऊँ पर फिर भी मैं बहुत कूल इंसान हूँ। वो शायद तक यही सोचते थे, बिकॉज लाइक ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी अ लॉट। लाइक सी आई एम समवन जो कि लाइक बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं, और लाइक आई एम ओपन
टू लाइक आई कैन टेक अ जोक, लाइक आई मेंट कि मतलब मेरे को पता है कि जोक कैसे लेना है अपने ऊपर। और फिर भाई मैं अपने सारे टीचर्स लोगों से बहुत क्लोज थी और मैं सारे टीचर्स लोगों से बहुत ऐसे मस्ती वस्ती करती हूँ। तो लाइक आई वॉज दैट गर्ल इन स्कूल। पर यार वो सर ना भाई अलग ही बेइज्जती करते हैं, पता है, मतलब वो तुमको एकदम खत्म कर देंगे क्लास के आगे, और वो तुमको बेइज्जती करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा कितना दिमाग है, और इतना जलील करेंगे, इतना गंदा दिखाएंगे तुमको क्लास में कि जो क्लास में बाकी बच्चे ही बैठे हुए हैं ना, तो वो लोग भी सोचेंगे कि भाई इस लड़की को तो कुछ आता ही नहीं है, इस लड़की को पता नहीं यहाँ पे कहाँ से टपक के आ गई है, ये तो कुछ पढ़ ही नहीं रही है। लेट मी से दैट ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ है। सो इफ अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेरा नाम सुतप्पा है, एंड माई फ्रेंड्स बचपन से दे यूज टू कॉल मी लाइक कटप्पा। जब से बाहुबली मूवी निकले तब से मेरे को सुतप्पा कटप्पा बुलाता है। लाइक इट इज वेरी फनी टू मी, ओके, लाइक मैं इससे बिल्कुल ऑफेंड नहीं होती हूँ, ठीक है, इट डजंट बॉदर मी, मेरे को सही लगता है, मतलब मैं खुद बोलती हूँ लोगों को कि यार देखो मेरा नाम प्रोनाउंस करने आया तो मेरे को कटप्पा बुला सकता है यार, उस टाइप का था। तो जब हम लोग का पहली बार मतलब जो पहला क्लास था हमारा फॉलन में, तो वो सर सबका नाम पूछ रहे थे, और मेरे को अच्छे से पता है कि जब मेरा नाम पूछने की बारी आएगी तब क्या होने वाला है, और वही हुआ। ही स्टूड मी अप और फिर ही आस्क्ड माय नेम एंड आई सेड सुतप्पा, और वो लाइक हैं कटप्पा, और फिर पूरा क्लास ऐसे हंसा जैसे कि उन्होंने पहले कभी जोक ही नहीं सुना, ऐसे हंस रहे हैं जैसे उन्होंने कभी किसी लड़की को खड़े होकर उस पर जोक होते हुए सुना ही नहीं है। पर लाइक इट वाज फाइन, लाइक आई ऑल्सो यूज्ड टू एंजॉय इट, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो जो मेरे को कटप्पा बुला रहे हैं, वो जो मेरे को क्लास के आगे ये सब बोल रहे हैं, वो बस ऐसा है कि मतलब बस ऐसे फन वे में, बहुत ही फन वे में वो ये सब कर रहे हैं। पर वो फन जो वे था ना, वो आगे आके इतना खराब हो गया, इतना ज्यादा खराब हो गया, मतलब मैं क्या बोलूं, लाइक ये सब चीजें ना बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई कि लाइक आई just used to be a class clown of the entire class, and class clown is not something to be proud of, like it is not something to be proud of कि सारे लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, टीचर्स तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर टीचर्स तुमको जिस नाम से चिढ़ा रहे हैं उसी नाम से जब तुम कहीं बाहर जा रहे हो, तो फिर कहीं तुम सोचो कि किसी ग्रुप ऑफ बॉयज की गैदरिंग से तुम पास कर रहे हो, तो वो तुमको नेम कॉलिंग करेंगे, दैट इज लाइक नॉट कूल ब्रो, दैट इज रियली नॉट कूल। तो फिर मैंने एक दिन जाके सर को बोला था कि सर आप हमेशा ऐसे मस्ती में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको जाके ऐसे सीरियसली बोल दूं कि सर आप मेरे को ऐसा मत चिढ़ाइए ना, मेरे को बुरा लग रहा है, और फिर दूसरे दिन आके क्लास में ऐसे बोले मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपसे चुप रहूंगा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं बस बाकी मास्टर जैसे रहते हैं ना उनके जैसे मैं बस आऊंगा पढ़ा के चला जाऊंगा, मेरे को किसी से इंटरेक्शन ही नहीं करनी है, और अगर इंटरेक्शन करता हूँ तो बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है, और ये वो मेरे को देख के बोलेंगे कि सोचो कि मैं उधर हूँ, वो तो बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है, ही विल बी लाइक दैट। और फिर कुछ बच्चे होते हैं जो कि आके फिर उस चीजों पे कंप्लेन करते हैं। मतलब मैं सोचता था कि लाइक यू गाइज, लाइक आई वॉज वेरी अटैच्ड टू यू गाइज एंड यू गाइज रियली लाइक्ड मी, बट नो, you are just complaining about me, he will be like, और victim card play करने लगेंगे वो। and like actually you know what, he used to bully kids so much, like he also used to like, एक लड़का था जो कि जिसको कि वो ट्रांसजेंडर के कुछ अलग जो गाली टाइप के नेम्स होते हैं ट्रांसजेंडर के, वो उस बच्चे को वो बुलाते थे, एंड दैट क्रिएटेड अ ग्रेट सीन इन द स्कूल। और इसके बाद भी बच्चों को रियलाइज नहीं होता है कि भाई वो जो जोक कर रहे हैं उसको जोक के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, दैट इज एक्चुअली सम रियल शिट गोइंग ऑन इन क्लास। पर उसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं था, क्योंकि सबको लगता था कि नहीं भाई मजाक ही तो कर रहे हैं, और मे बी ये जो टाइप के मजाक कर रहे हैं वो टाइप शायद तक हमारे लिए, हमको शायद तक वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लाइक वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ जोक, बट मे बी दैट जोक इज द टाइप ऑफ जोक जो कि कूल लोग जिस जोक पे जोक मारते हैं ना, शायद तक वो वही टाइप के जोक्स हैं। लाइक दैट डिड नॉट इवन मेक एनी सेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये था मेरा कोचिंग का एनवायरमेंट। लाइक कोचिंग का एनवायरमेंट वाज वेरी टॉक्सिक फॉर मी, बिकॉज आई कांट स्टैंड every single day, like when I'm telling you every single day, I'm not even kidding for a single percent. It was every single day he used to come into the class, he used to stand me up and he used to make fun of me non-stop on the basis of how much knowledge I have on physics, or like how much knowledge do I have on a certain subject. So जब ये सब बहुत ज्यादा बढ़ते गया ना, तो मेरे को बस बहुत डर लगने लगा उस सर से, बहुत डर लगने लगा उस सर से, क्योंकि यार मैं ऐसे हो गई थी कि मतलब अभी क्लास इनका स्टार्ट होगा, ये आएंगे मेरे को खड़ा कराएंगे, फिर मेरे को बेइज्जती करेंगे और सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, और फिर दूसरे दिन स्कूल में सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो मैं बहुत डर के रहती थी कि भाई नहीं मेरे को इनका सब्जेक्ट पढ़ के आना है, और मैं कुछ ज्यादा पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि बस मेरे को बहुत डर लगा था यार, मैं इतनी एंग्जाइटी में पढ़ ही नहीं पाती थी। तो फिर मुझे पता था कि यार मैं कुछ भी बोलूँ, मैं अगर सही आंसर दूँ, मैं गलत आंसर दूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं बस मेरी बेइज्जती ही होने वाली है। लाइक इसका कोई चारा नहीं है, इसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, मेरी ही बेइज्जती होने वाली है। और मैं इससे बहुत डर के रहती थी, और लाइक डरते ऐसा टाइम आ गया कि वो मेरे को कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर वो बहुत इजी क्वेश्चन भी हो ना, मैं उसका भी गलत आंसर देना स्टार्ट कर रही थी। जैसे कि लाइक हाउ डू आई टेल यू, जैसे कि लाइक सोचो कि वो मेरे को 1+2 भी पूछ रहे ना, तो मैं 5 आंसर दे रही थी। मतलब इतना डरती थी उनसे, वो आएंगे तो मेरा ऐसे मेरे हाथ में होने लग जाएगा, ऐसे मेरे हाथ में होने लग जाएगा, और मैं सोचती थी कि भाई आप प्लीज ये कुछ भी करें, मेरे को ना देखें, और वो मेरे को ही उठाते थे। और मैंने पूछा भी था कि सर आप क्यों ऐसे कर, लाइक व्हाई डू यू ऑलवेज लाइक
मस्ती मस्ती में ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई उनको बुरा लगे फिर वो दूसरे दिन आके मेरी ही लें क्लास में, तो इसीलिए मैं उनको ऐसे मस्ती मस्ती में बोलती थी कि यार सर आप हमेशा मेरे को क्यों बोलते हो, तो फिर वो मेरे को बोले कि क्योंकि मेरे को तेरा नाम याद रहता है, लाइक व्हाटएवर। और मैं तुमको बता रही हूँ ना, वो क्लास में सच्ची में कुछ नहीं पढ़ाते थे भाई, मैं बता रही हूँ सच्ची में कुछ नहीं पढ़ाते थे, बस पढ़ाने के नाम पे 1.5 महीना एक ही टॉपिक का 1000 पेज का नोट्स लिखाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। बेसिक मैथ्स 3 महीने पढ़े हैं हम, ठीक है, 3 महीने शायद बहुत हो जा रहा है, पर 2-2.5 महीने तक हम खाली बेसिक मैथ्स पढ़े रहेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, कोई भी एक छोटे से टॉपिक को बस 1000 पेज का 3 महीने का उनको नोट्स लिखाना है और चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है। जब ऐसा हो जाएगा ना कि भाई चैप्टर कंप्लीट करने का उनका डेडलाइन आ जाएगा, तब भगा देंगे, एकदम भगा देंगे, मतलब लाइक एनीथिंग। पर बाकी बच्चे उनको भगवान के जैसे ट्रीट करते थे क्योंकि वो क्लास करते थे इसीलिए। और क्लास में तुमको तो मजा ही आएगा ना कि मतलब हाँ अभी हम क्लास में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो हमारे टीचर हमको पढ़ाने के अलावा सारी इधर उधर की बातें, सारी दुनियादारी की बातें, और एक इंसान को खड़ा करके हमको हंसा रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है ना, क्योंकि या बिकॉज यू आर लाफिंग और यू आर एंजॉइंग द क्लास। पढ़ नहीं रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन तुम पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं रहे हो, लेकिन क्लास तो एंजॉय कर रहे हो ना, मतलब तो तुमको तो मजा ही आएगा, है ना। तो वो सारे बच्चे उनको भगवान की तरह ट्रीट करते थे कि भाई यही सर जो है ना, यही सर हमारे जेई को बचाएंगे, यही सर हमारे 11th-12th बचाएंगे, इनके अलावा तो कोई और है ही नहीं। और मेरे को ये चीज ना पहले से दिख गई थी कि ऐसा ये सर ऐसे हैं। पर अभी जो अंधभक्त बच्चे होते हैं ना, तुम उनको कैसे ही सुधारोगे, कैसे ही तुम उनको सही राह में लाओगे, और तुम सही राह में उनको लाने जाओगे तो वो भी तुम विलन बन जाओगे, है ना। तो इसलिए लाइक आई जस्ट यूज टू डू नथिंग, आई वाज जस्ट लाइक गोइंग इनटू द क्लास। मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती थी, मैं बस बैठी रहती थी, फिर मेरे को बोलते थे खड़ी हो जाती थी, मेरे ऊपर जो करेंगे सब हंसेंगे, मैं बस सह के बैठ जाती थी। यही चलता रहता था मेरे पूरे 11th-12th में, सब जगह में यही चलता रहता था, ठीक है। तो ये था मेरा कोचिंग वाला माहौल। तो तुमको पता चल ही गया होगा कि मैं कोचिंग में कितना पढ़ाई करती थी। सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू वन टीचर हमारे कोचिंग में, जो थे हमारे मैथ्स वाले सर। लाइक आई वर्शिप्ड हिम। वो वही एक इंसान है जिनकी वजह से मेरा मैथ्स कभी बिगड़ा नहीं, मेरा मैथ में सब स्ट्रांग रहा। बस वही एक इंसान है जिनकी वजह से मेरा मैथ अच्छा था भाई, ठीक है। फिजिक्स तो बर्बाद था, केमिस्ट्री तो उससे भी ज्यादा बर्बाद थी, क्योंकि केमिस्ट्री और मेरे बीच केमिस्ट्री देयर इज नो। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री और मेरे बीच की कोई केमिस्ट्री नहीं थी। केमिस्ट्री यूज टू हेट मी एंड आई यूज टू हेट केमिस्ट्री मोर। तो ऐसा ही था कुछ सीन, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्कूल वाली चीजें कि स्कूल में कितनी अच्छी थी चीजें, ठीक है। तो लाइक आई सेड, स्कूल में तो बहुत स्ट्रिक्ट होता था माहौल। और एक्चुअली ना मैं तुमको टाइमिंग बता देती हूँ स्कूल की। एक बार तुम 7 बजे से निकलोगे स्कूल, यू विल कम टू स्कूल, तुम्हारा 7 बजे से शुरू होगा और वो एंड होगा 1:30 बजे से, ठीक है। 1:30 बजे से एंड होगा और फिर 2:15 से कोचिंग है। 45 मिनट्स यू गॉट, ओह माय गॉड, 45 मिनट्स का ब्रेक है तुम्हारे पास, एंजॉय इट। समझ रहे हो ना भाई, तुम समझ रहे हो ना। एक तो 6 रूम के लिए 4 बाथरूम थे, ठीक है। सुबह सुबह हर इंसान लड़ता रहता था, पागल जानवर जैसे लड़ते थे वो लोग बाथरूम में जाने के लिए। तो सुबह तो मेरे को पता था कि मेरा तो चांस ही नहीं है, और ऊपर से मैं लेट उठती थी, तो सुबह तो मेरा बाथरूम जाने का चांस ही नहीं था। मतलब मैं नहाती नहीं थी, ठीक है, बाकी सब काम मैं करती थी, लेकिन मैं नहाती नहीं थी सुबह सुबह। और मेरे को ये पता था कि मैं स्कूल से आने के बाद ही नहा पाऊंगी, वरना मैं नहीं नहा पाऊंगी। तुम सोच रहे हो ऐसी इतने एक्सटेंड तक चीजें जाती थी कि भाई लोग अपना आईडी कार्ड रख के बाथरूम बुक करते थे कि भाई इसमें मेरा आईडी कार्ड है, मतलब ये बाथरूम मेरा, ठीक है। ऐसे ऐसे होता था, जो पहले आया उसका बाथरूम, बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। और ऐसा नहीं है कि जब 1:30 बजे तुम रिटर्न आते हो अपने रूम में तब बाथरूम खाली रहता है, ऐसा नहीं है। तभी बाथरूम में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन तुमको पूरा थोड़ा सा सुबह से कंपैरेटिवली कम रहता है। तो इसलिए मैं एकदम पूरा स्कूल से आने के बाद तो मेरे को नहाना ही है ऐसे सोच के एकदम झगड़ा वगड़ा लग के एकदम सारी भीड़ को फाड़ के अंदर जाती थी मैं नहाने के लिए। तो फिर वहां से नहा वहां के निकलो 2 बजे, 2 से 2:15 के बीच में मेरे को एकदम खाना था, ठीक है। उसके अंदर अगर तुम नहीं खाए तो फिर गया, मतलब देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट। और कोचिंग भी तुम लेट नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि बाहर खड़ा कर देंगे वो लोग, तो अलग ही उनका चलता रहता है सब रूल्स, बाहर खड़ा कर देंगे, कुछ भी कर देंगे ये सब। तो कभी कभी मैं खाती भी थी, कभी कभी मैं नहीं भी खाती थी, वो ऐसा भी था। मतलब मैक्सिमम टाइम तो मैं बिना खा के चली आती थी, फिर मेरा बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब होता था। बट लाइक लेट्स कीप दैट असाइड, मैं बस बता रही हूँ स्कूल का ये सब माहौल था, ठीक है। लाइक पर अगर मैं टीचर्स के बारे में बताऊं तो फिर स्कूल के टीचर्स वर लाइक मच बेटर देन कोचिंग वाले टीचर्स, क्योंकि स्कूल के टीचर्स लाइक दे वर एक्चुअली टीचर्स, मतलब वो ही इंसान थे जिनको कि मतलब टीचर कहा जा सकता है। वो भी मजाक करते थे भाई, मेरा स्कूल में भी मजाक चलता था, क्योंकि मैं क्लास में क्योंकि देखो मैं क्लास में सो जाती थी। बट लाइक मैं बता रही हूँ ना तुमको, आई नो हाउ टू टेक जोक्स, बट जोक्स की भी एक लिमिट होती है कि तुमको किस किस लेवल का जोक किसी बच्चे पे मारना है। और तुम बहुत खराब जोक मारोगे और फिर तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि नहीं बच्ची तो उसको जोक के हिसाब से ही लेगी। भाई मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ। तुमको पता है वो जो फिजिक्स वाले सर थे कोचिंग वाले, उनपे से कब मेरा भरोसा बोल सकते हो, या फिर उनपे कब मेरे लिए इट वॉज द एंड, लाइक ये बस हो गया। और मतलब कब मेरे लिए कब ऐसा टाइम था कि मेरे को बस ऐसा लग रहा था कि बस यार ये तो बहुत हो गया, अब बहुत हो गया।
सो लेट मी टेल यू कि ये कब हुआ था। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक मैं बहुत ज्यादा डरती रहती थी उनसे, वो मेरे को बुलाते थे, मेरे को कुछ भी पूछते थे और मैं उसका उल्टा जवाब देती थी। और फिर उसके बाद से बैठने के बाद मेरे को मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि देखो इसका आंसर पता था तो फिर तो क्यों आंसर नहीं देती थी। आई डोंट नो, ठीक है। तो एक बार वो मेरे को खड़ा करके पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट से लेके लास्ट तक का सारा एलिमेंट का नाम पूछते हैं। और लाइक सारा का सारा एलिमेंट का नाम कहाँ से आएगा सर मेरे को? मेरे को शॉर्टकट्स पता है, मैं लिख दूंगी जाके बोर्ड पे, पर मैं ऐसे बोल नहीं पाऊंगी उस चीज को, मतलब 1 से लेके 118 तक एकदम लाइन बाय लाइन मैं ऐसे बोल नहीं पाऊंगी सारे के सारे का। तो फिर लाइक मैं एकदम चुप रह गई, लाइक सर मेरे को तो नहीं आता सर, ऐसी थी मैं। तो फिर सर ने बोला कि यार कटप्पा मेरे को ना बस तेरे से और उम्मीद नहीं है, मेरे को पता चल चुका है कि तू बहुत बड़ी गधी है, तेरे से नहीं जेई निकलेगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से सच्ची में तेरे से कुछ नहीं होगा, तो खुद को सुधार, अभी भी टाइम है तो खुद को सुधार, तेरे से सच में कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे को एक बार बोल रहे हैं बस मेरे को मोटिवेट करने के लिए, यही एक एक चीज डेली बोलते थे वो मेरे को। और जो भी इंसान अभी यहाँ पे आके मेरे को बोलेगा ना कि अगर मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड सर्कल में से भी कोई अगर आके मेरे को बोला ना कि नो ही वाज जस्ट डूइंग इट फॉर फन, तो इसको सीरियसली क्यों ले लिया? पहली बात तो आप जिस व्यक्ति को सुनना चाह रहे हैं वो अभी कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो आपके कानों तक नहीं जानी चाहिए, तो आप इस ऑडियो का मजा लें। आज उर्दफरा मसारत उर्दफरा मंशावे तू मैनू शॉपिंग करा दे, मंशावे तू मैनू पिक्चर दिखा दे, ये रिक्वेस्ट आपैया वे चिट्टियां कलाइयां वे, because I hate that person a lot. He made my life hell in coaching and he made my mental state hell during my JEE journey. So I will tell about him. ठीक है? And when I'm telling you कि he made my mental state hell, मजाक में नहीं बोल रही हूँ मैं, वो सच में भाई बहुत गंदा मजाक उड़ाते थे यार, बहुत ज्यादा गंदा मजाक उड़ाते थे मेरे ऊपर, ठीक है। तो वही बोलो कि तेरे से, वो मेरे को यही चीज बोल रहे थे कि नहीं तेरे से तो होगा ही नहीं, तेरे से होगा ही नहीं। और फिर ही यूज दिस वर्ड, लाइक मैं तेरे को बता रहा हूँ ना कटप्पा तू बिल्कुल ही ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स है। और जब उन्होंने ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स बोला ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब ऐसे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होने लगा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को ये सब ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को इनको समझ में भी आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद छोटा सा पॉज लेते हैं और फिर ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि नहीं अगर मैं अभी सोचूं देन यू आर नीदर ब्यूटी नॉर ब्रेन्स। दिस इज वॉट ही टोल्ड मी, यू आर नीदर ब्यूटी नॉर ब्रेन्स। तुम ये क्यों बोलोगे भाई एक बच्चे को नीदर ब्यूटी नॉर ब्रेन्स बोलने का हक तुमको किस दिया किसने? और ये जब स्टेटमेंट उन्होंने मारा उसके बाद से पूरा क्लास इतना ठहाके मार के हंसाया ना, ये सारे स्पेशली बॉयज, बिकॉज बॉयज लोगों का तो काम ही यही है, किसी लड़की की बेइज्जती उनके सामने हो रही हो उनको तो भाई मजा आएगा, ताली पीटने बैठ जाएंगे वो लोग, उनके ऊपर बात आई तो एकदम रिबेल बनने लग जाएंगे, लड़की को कोई बेइज्जती कर दे तो उनके बाद वाह 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 भाई सिग्मा मेल, चल हट साले तेरा सिग्मा मेल, चमाड़ मारूंगा सिग्मा मेल मुंह देगा। और अब मैं बताती हूँ पढ़ाई का क्या हुआ, क्यों बिकॉज ऑफकोर्स यू ऑल आर क्यूरियस टू नो कि पढ़ाई का क्या हुआ, तो मैं बताती हूँ पढ़ाई का क्या हुआ। 11th क्लास में मैं अपने घर से हर सब्जेक्ट का 5-5 चैप्टर पढ़ के गई थी, पता है। तो जब क्लास में और कोचिंग में वही 5-5 चैप्टर्स की पढ़ाई चल रही थी ना, तब तक मैं एकदम ऐसी थी कि भाई इसका तो आंसर मेरे को पता है, मैं बहुत जीनियस बनती फिरती थी। और जैसे ही वो 5 चैप्टर खत्म हुए और जब 6 नंबर चैप्टर हर सब्जेक्ट का स्टार्ट हुआ, मेरा ब्रेन डेड हो गई मैं, नहीं हुआ मेरे से। जो 2 सेल थे ना मेरे ब्रेन के अंदर, जो 2 सेल थे, 2 सेल में से भी एक काम करना बंद कर दिया उसके बाद से, और दूसरा भी काम करना बंद कर देगा 12th क्लास में जब मैं आने वाली हूँ। तो 11th का यही चला कि यार, और एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो मैं ना बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कंफ्यूज आत्मा टाइप की घूमती रहती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था उस स्कूल में, मेरे को अपने घर वालों की याद आती थी, और ऊपर से मेरे को अच्छा नहीं लगता था यार, क्योंकि देखो सुबह पढ़ो फिर स्कूल से आके, और आई फॉरगॉट टू टेल यू, जो हमारा 2:15 से कोचिंग स्टार्ट होता था ना, 2:15 से रात के 8:30 या फिर 9 बजे तक कोचिंग चलती थी हमारी, ठीक है। तो सोच लो द काइंड ऑफ एकेडमिक प्रेशर दैट इंस्टीट्यूट और लाइक व्हाटएवर दैट वाज इट हैड, ठीक है। तो लाइक मैं ऐसी लड़की हूँ कि यार मेरे से इतना पढ़ा तो नहीं जाएगा, और मैं ऐसा चाहती थी कि अगर मैं 9 बजे के बाद रूम में आ रही हूँ, सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक अगर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ पढ़ाई में, फिर कुछ भी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, कोचिंग जा रही हूँ, व्हाटएवर आई एम डूइंग, मैं एक्सपेक्ट करती थी कि यार 9 बजे के बाद अगर मैं रूम में आ रही हूँ तो लाइक आई डिजर्व सम रेस्ट। और वो रेस्ट मैं इतना ज्यादा थक जाती थी, लाइक हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है, हर किसी का अलग अलग होता है, मेरा भी अलग अलग था। तो इसलिए मैं बस इतना बता रही हूँ कि मैं 9 बजे रूम आने के बाद मैं बहुत थक जाती थी और मैं एकदम सो ही जाती थी, पता है। मेरे से नहीं होता था, मैं रात को खाने भी नहीं आती थी, डिनर करने भी नहीं आती थी, मैं बस सो जाती थी, मेरे से होता ही नहीं था इतना ज्यादा प्रेशर हैंडल नहीं होता था मेरे से, और मैं बस सो जाती थी, हुआ ठीक है। तो बस नहीं होता था मेरे से। 11th क्लास तक तो मैं इतना ज्यादा रिग्रेट कर रही थी हर एक दिन, मेरे को बस ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कैसे इधर से जल्दी निकलूं,
क्योंकि मैं कभी पढ़ती ही नहीं थी, मैं बोलूंगी तो हमेशा ऐसे सुबह से रात तक कोचिंग चलेगा इन लोग का, और मेरा दिमाग एकदम बहुत ज्यादा भारी भारी लगने लगेगा, क्योंकि मेरा कभी आदत नहीं है ना, क्योंकि मैं जिंदगी में मैं इतना कभी ऐसे सुबह से रात तक ऐसे 24 आवर्स मैंने कभी पढ़ा नहीं है ऐसे एज सच। तो मेरे को वो आदत नहीं था उतना पढ़ने का, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाती थी, ठीक है। और मैं इस चीज का कोई और एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकती हूँ रेदर देन मैं नहीं पढ़ पाती थी। और ये जो फिजिक्स सर वाली चीज चल रही थी ना, वो 11th क्लास में उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ बेइज्जती नहीं हो रहा था मेरे को, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो इसलिए मैं उस टाइम पे ज्यादा मेरे को उस चीज का बुरा नहीं लगता था। पर लाइक आई ऑलवेज न्यू इन माई हार्ट कि ये जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं रूम में आके रोती थी कि यार ऐसे मत ट्रीट करो यार मेरे को, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, ऐसे मत ट्रीट करो। बट लाइक इट वॉज काइंड ऑफ ओके, ठीक है, लाइक ज्यादा नहीं हो रहा है, चलेगा टाइप का लेवल का हो रहा है। बट देन जब छुट्टी हुई, फिर उसके बाद से 11th क्लास के स्कूल में एनुअल एग्जाम्स हुए, और लाइक आई स्कोर्ड लाइक वेरी नॉट वेरी बैड, बट इट वाज बैड फॉर मी, अच्छा मार्क्स नहीं आया मेरा। और फिर जब मैं समर हॉलीडेज में घर आई थी तो तब मेरे को ऐसे बहुत बुरा लगा था कि भाई मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, मेरे को जेई क्लियर करना है। और उस टाइम भी मेरे ऊपर एक बहुत गंदा प्रेशर आ गया था कि भाई जेई क्लियर करना है, क्योंकि मैंने बस IIT बॉम्बे का फेस्ट देखकर ही जेई का नाटक किया था, ठीक है। मैंने एक्चुअल में पढ़ाई को इतना सीरियसली कभी लिया नहीं था। मेरे को लगा था कि भाई मैं मस्ती करूंगी, मस्ती करते करते पढ़ लूंगी, आराम से पढ़ूंगी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है दिमाग में, एकदम आराम से जाऊंगी, सब्जेक्ट एकदम मेरा दोस्त बन जाएगा, हम लोग दोस्ती निभाएंगे और हम एक साथ जेई क्लियर करेंगे, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था। बट ऐसा कभी हुआ नहीं। तो उसके बाद से मैं जब समर वेकेशन में घर आई थी तो लाइक आई स्टडीड अ लॉट, और मेरे जितने बैकलॉग्स भी थे मैंने सब क्लियर करे थे मैं सारे। और मेरा तो मतलब ऑर्गेनिक बिल्कुल हमारे स्कूल में भी कंप्लीट नहीं हुआ था, ऑर्गेनिक हमारे कोचिंग में भी कंप्लीट नहीं हुआ था 11th का, तो मैं घर में बैठ के मैंने सारा ऑर्गेनिक कंप्लीट किया है। और लाइक मैंने अपना केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग किया था 11th का जितना भी था। और फिर मेरे को लगा था कि नाउ आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर 12th, और मैंने ये सोचा था कि मैंने जो गलती अपने पढ़ाई के ऊपर 11th में की है वो गलती मैं 12th में नहीं रिपीट करूंगी, और लाइक 12th पूरा अच्छा साल जाएगा मेरे जेई के लिए। और फिर 12th स्टार्ट होता है, और पहले के 2-3 महीने मेरा 12th बहुत अच्छा जा रहा था। पर फिर बीच में पता नहीं इन्होंने कोचिंग में पता नहीं ऐसा क्या किया, और मेरा 12th एकदम, मेरा बोर्ड्स के ऊपर मेरा उतना कुछ था नहीं, मतलब मेरा बोर्ड्स को मैं ध्यान में नहीं दे रही थी, मतलब मैं स्कूल को ध्यान में नहीं दे रही थी 12th में, मेरा पूरा मेन फोकस कोचिंग ही था। तो 12th की मेरी जितनी भी स्टोरी है वो ज्यादातर स्कूल से रिलेटेड नहीं है, वो कोचिंग से रिलेटेड है, क्योंकि सारी चीजें मतलब मेरे लिए कोचिंग ही इंपॉर्टेंट था 12th क्लास में एज सच। तो बीच में ये लोग क्या कर देते हैं, बीच में दे डिसाइड टू लाइक चेंज सेक्शंस। हमारे कोचिंग में सारे बच्चों का एक ही सेक्शन था, सब लोग एक ही बहुत बड़े से ऐसे बेंच में बैठते थे। पर उसके बाद से ऐसा हुआ कि दे डिसाइडेड टू चेंज सेक्शन, तो उन्होंने 2 बैच बनाए थे, दे डिसाइडेड टू चेंज बैचेस, सॉरी मैं सेक्शन बोल रही हूँ तब से। तो उन्होंने 2 बैच बनाए थे, मेंस बैच और एडवांस बैच, मैं उसके हिसाब से होंगे ऑफ कोर्स। तो उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया रखा था कि जो भी बच्चा 2 बार से ज्यादा 150 मार्क्स से ज्यादा लाया होगा प्रीवियस जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं उनके हिसाब से, तो उस बच्चे को एडवांस में रखेंगे और बाकी सारे बच्चों को मेंस वाले बैच में रखेंगे। और मेरे 3 बार आए थे 150 से ज्यादा, मेरी एक दोस्त थी उसके भी और मेरे भी, लाइक भी हम लोग उस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे थे, इसलिए वी वेंट टू सेट इन द एडवांस सेक्शन। मेरे को बैठना नहीं था एडवांस में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरी बुद्धि नहीं है एडवांस जितनी, पर मेरे को लगा था कि नहीं भाई हम वहां पढ़ेंगे तो मे बी लाइक हमारी बुद्धि ग्रो करेगी और हम अच्छा पढ़ने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी हमने सोचा था। तो हम वहां पे गए हैं, और फिर वो जो फिजिक्स वाले टीचर थे, मैं बता रही हूँ तुमको, उनको सही में लगता है कि मैं गधी हूँ। ऐसा नहीं कि वो मेरे को बस मेरे को नीचा दिखाने के लिए या फिर बस ऐसे क्लास में जोक करने के लिए वो बोलते हैं। वो फिजिक्स वाले सर को सही में लगता था कि मैं गधी हूँ। वो मेरे को पता है, वो मेरे को देखते हैं एडवांस सेक्शन में और एकदम शॉक से हो जाते हैं, जैसे कि पता नहीं उन्होंने कौन सा एलियन देख लिया हो, एकदम शॉक हो जाते हैं। और लाइक ही वाज लाइक कि तेरे कैसे आ सकते हैं 150 से ज्यादा, तू कैसे है इस सेक्शन में, तू तो डिजर्व ही नहीं करती है यहाँ पे। ही वॉज लाइक दैट। और फिर मैंने बोला कि सर उस क्राइटेरिया में मेरा फुलफिल हो रहा था तो इसीलिए मैं आ गई, आपको चाहिए तो आप चेक कर लो मेरे मार्क्स, क्योंकि झूठ तो मैं नहीं बोल रही हूँ ना। और लाइक ही वॉज सो शॉक्ड, लाइक मेरे को लगता है कि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं इस सेक्शन में कैसे आ सकती हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना 11th क्लास में मेरा दिमाग तो था, लेकिन मैं सर के आगे कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरे को सर से सच में डर लगता था। मतलब एक ऐसा होता है ना यार, तुम बस उसके सामने कुछ नहीं बोल पाते हो, बस तुमको उस इंसान से या फिर उस चीज से इतना ज्यादा डर लगता है कि तुम उसके सामने एकदम फ्रीज से हो जाते हो, एंड तुम्हारे मुंह से कुछ वर्ड्स नहीं निकलते हैं उसके बाद से। सो
तो वो पूरे पूरे पीरियड, एक तो बैच जब चेंज हुआ और हम जब एडवांस में बैठे थे, वो जो सर आए थे मेरे को ये चीज बोल रहे थे, तो वो था फर्स्ट पीरियड, ठीक है। और फर्स्ट पीरियड में वो मेरे को इतने ऐसे लुक्स दे रहे हैं पढ़ाते वक्त पूरे के पूरे की मतलब या दीज काइंड ऑफ पीपल, ऐसे टाइप के मेरे को लुक्स दे रहे हैं और एटीट्यूड दे रहे हैं। तो लाइक आई डिसाइडेड कि भाई मेरे ही मेंटल पीस के लिए मेरे को भी पूरा 1 साल इस बैच में मेरे को नहीं रहना है, मेरे खुद के मेंटल पीस के लिए मैं मेंस के बैच चली जाती हूँ, क्योंकि लाइक आई जस्ट डोंट केयर, पढ़ाई तो दोनों में सेम होने वाली है, मैं अपना एडवांस का अपने खुद से प्रिपेयर कर लूंगी, पहले मेरा मेंस निकल जाए बस मेरे को ऐसा लगता था। लाइक आई एंड माई फ्रेंड भी डिसाइडेड कि हम लाइक अपने मेंटल पीस के लिए बस मेंस में चले आते हैं, एडवांस हमको सूट नहीं कर रहा है, और वो खास करके वो टीचर्स हमको सूट नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड खत्म होने के बाद हम सेकंड पीरियड में, हमारे 4 पीरियड्स होते थे, ठीक है, 4 पीरियड होते थे। तो फर्स्ट पीरियड मतलब एक फिजिक्स का और मैथ्स का, इनऑर्गेनिक और फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक, दोनों में से कोई एक होगा, तो वैसे 4 पीरियड्स होते थे हमारे। तो हम फर्स्ट पीरियड एडवांस वाले बैच में करने के बाद सेकंड पीरियड हम मेंस वाले बैच के लिए जा रहे थे, ठीक है। और टू आवर सरप्राइज या फिर बोल सकते हो टू आवर बैड लक, सेकंड पीरियड मेंस वाले सेक्शन में उसी फिजिक्स सर का था। लाइक आई डोंट नो लाइक व्हाट इज अप विथ माय किस्मत, लाइक इट जस्ट डिसअपॉइंट्स मी एवरी टाइम, वेरी लीथल, वेरी वेरी लीथल। और वो सर हमको देख के ऐसे हो गए कि हाँ मेरे को तो पता ही था कि ये इसी के लायक है, मतलब उनके चेहरे में बस मैं चेहरा पढ़ पा रही थी उनका कि यही बोलना चाहते हैं, बस मेरे को बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिसेंसी और लाइक व्हाटएवर। तो वो उनको मैंने जैसे कि बताया था, उनको बस बहाना चाहिए कि कुछ भी एक चीज हो उसमें से मेरे को खड़ा करके बेइज्जती करने का, उनको बस बहाना ही चाहिए मेरे को टारगेट करने का और मेरे को बेइज्जत करने का। और मैं हमेशा ये वर्ड यूज नहीं करती हूँ टारगेट, जो बाकी बच्चे बोलते हैं ना कि यार मेरे को टीचर टारगेट कर रही है, मेरे को सर टारगेट कर रहे हैं, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती हूँ। और फिर लाइक मैं ये वर्ड ज्यादातर यूज नहीं करती हूँ टारगेट, क्योंकि मेरे को लगता है कि लाइक इट इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, और लाइक किसी भी टीचर मेरे हिसाब से तो किसी बच्चे को ऐसे टारगेट नहीं करेंगे, लाइक उनको थोड़ी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, ऐसा मैं सोचती थी। बट मेरा भ्रम टूट गया, बहुत अच्छी तरह से टूट गया, क्योंकि वो सर मेरे को फिर से खड़ा करते हैं एंड ही इज लाइक कि तू मेरे को सच बात बता कटप्पा, तेरे सच्ची में 150 से ज्यादा आए हैं, तू मेरे को सच बता, मैं तेरे को नहीं डांटूंगा, तू मेरे को सच बता कि तेरे सच्ची में कभी भी एक बार भी 150 से ज्यादा कभी आए हैं। तो मैंने बोला कि सर मेरे 2 बार से ज्यादा आए हैं, मेरे 3 बार आए हैं। तो सर इज ऑल लाइक तूने चीटिंग किया है, तू मेरे को सच बता कि तू किससे चीटिंग करके इतना मार्क्स लेके आई है, क्योंकि तू तो इतना मार्क्स नहीं ला सकती, तू सच बता यार, तू किससे चीटिंग की है, तू किससे चीटिंग करके इतना मार्क्स लेके आई है। और अभी ये मतलब ऐसा तुमको गुस्सा आ रहा था ये चीज सुन के, मेरे को रोना आ रहा था ये चीज सुन के। मेरे को लग रहा था कि भाई एक तो 11th में मेरा दिमाग, और आप मेरे को चीटिंग का एलिगेशन कैसे लगा सकते हो यार। तो बाकी लोग जो लोग ये सुन रहे हैं उनको गुस्सा आ रहा होगा ये सुन के, मेरे को रोना आ रहा था ये सुन के। तो लाइक मैं एकदम मतलब टूट सी गई थी उस टाइम पे उनके सामने, मतलब मैं ऐसे हो गई थी कि मेरी आंखों में मतलब ऐसे लाइक माई आईज आर वाटरी, माई आईज आर वेरी वाटरी एट दैट टाइम। और मेरे को सच में लगा था कि ये मेरे को और एक चीज बोलेंगे और मैं एकदम रो दूँ। मैं एकदम खुद को ऐसे कंट्रोल करके रखी थी कि नहीं रोना है, नहीं रोना है, इनको जो बोलना है बोलने दो, मैं कुछ नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं रहूंगी। और फिर वो सब खत्म होता है और उसी दिन मैं रूम में जाके इतना रोती हूँ, इतना ज्यादा रोती हूँ, मत बोलो। मेरे सारे रूममेट देख के पागल हो जा रहे हैं कि भाई इतना क्यों रो रही है। ही कुड नॉट से सच थिंग्स टू मी बिकॉज लाइक आई डोंट डिजर्व दिस ब्रो। मैं उनको कभी कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं उनके बारे में कभी बिचिंग नहीं करती हूँ, मैं उनके बारे में जाके कभी कंप्लेन नहीं की हूँ प्रिंसिपल सर से, फिर मैंने कुछ नहीं किया है। पर लाइक वाई वुड ही टॉक टू मी लाइक दैट, लाइक आई डोंट नो वाई। और मेरे को जितना ज्यादा खुद का स्टैंड लेने का मन कर रहा था, उतना ज्यादा ही मेरे को ये हिट हो रहा था कि भाई मैं कुछ भी बोलूंगी वो दूसरे दिन उस चीज का और मजाक बना के मेरे को बोलेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी कि भाई कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया यार, कि मतलब मैं इनका कुछ खा के बैठी हूँ क्या मैं, ये मेरे को ऐसे क्यों टारगेट कर रहे हैं। और ये बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने बोला बाकी सब अंधभक्त थे उस सर के, वो सर के आगे पीछे घूमते रहते थे बाकी सारे के सारे बच्चे, नॉट गर्ल्स नॉट बॉयज, एवरी किड मतलब पता नहीं उनको एज अ हीरो देखते थे वो लोग, मेरे को तो बेकार लगते थे वो सर। और उसके बाद जैसे तैसे करके ऐसे वैसे करके कैसे कैसे पता नहीं कैसे करके मैंने अपने पूरी भेजे को मैंने समेटा। और आई वाज लाइक कि ठीक है, अब इसके बाद से मैं उनके कोई भी जोक को एंटरटेन नहीं करूंगी, बेसिकली मैं उनके किसी भी जोक पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करूंगी, ऐसा मैंने सोच रखा था। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर वो मेरे को इतना गंदा समझते हैं ना, अगर वो मेरे को इतना नीच समझते हैं, तो मैं एकदम जंप मार के दिखाऊंगी और मैं उनको प्रूव करके दिखाऊंगी कि यार सुतप्पा पिंडा क्या चीज है। ऐसा मैंने अपने दिमाग में उस टाइम पे सोचा था, ठीक है। और उस टाइम पे आ रहा था हमारा एक और मॉक टेस्ट, मतलब उसी मंथ के एंड में हमारा एक और मॉक टेस्ट आने वाला था कोचिंग का। तो और उस एग्जाम के लिए मैं एकदम पागल जैसे पढ़ी थी, मैं एकदम दिन रात मेहनत करके, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके उस एग्जाम के लिए एकदम
खून पसीना एक करके पढ़ी थी मैं उस एग्जाम के लिए, वो जो एग्जाम था जो मंथ एंड में आने वाला था, जस्ट टू प्रूव दैट सर कि नो आई एम नॉट व्हाट यू थिंक ऑफ मी। बट आई डोंट नो कि मेरे सिली मिस्टेक्स हुए, क्या हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए, और लाइक आई वाज वेरी इमोशनली अटैच्ड टू दैट मंथ एंड वाला एग्जाम, क्योंकि मेरे को खुद को प्रूव करना था, और मैं एकदम, मेरे अंदर एकदम बदले की आग थी उस टाइम पे कि मतलब मेरे को तो इस बार जीतना ही है, जीतना ही है, जीतना ही है। और फिर वो एग्जाम हुआ, सब कुछ हो गया। फिर उसके 3 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। पहले ही पीरियड में वो सर हमारे क्लास में आए, हम सबको खड़ा किए और वो रिजल्ट सबका बताना स्टार्ट कर दिए एक एक करके। और मैं सोच रही थी कि मेरा रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है, मतलब वो मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था ना, तो मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं वो। और फिर आई फाउंड आउट कि मेरी सबसे लास्ट रैंक आई थी। मैं 50 मार्क्स लाई थी उस बार 300 से मेंस वाले मॉक टेस्ट में, और मेरे को इतना बुरा लगा था, और मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि आई लिटरली गिव माई ऑल इन दैट मंथ एंड वाला टेस्ट। और एट दैट मोमेंट मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि शायद तक सर मेरे को जो जो चीज बोले हैं आज तक वो सारा सही था, शायद तक मैं सच में ही एक गधी हूं, बट आई जस्ट डिड नॉट रियलाइज इट येट। और मेरे को बस इतना पता था कि मुझे और अभी कोचिंग में नहीं रहना है, मुझे अभी किसी का मुंह नहीं देखना है, मेरे को किसी को आंसर्स नहीं देने हैं, मेरे को किसी से बात नहीं करनी है। तो इसलिए जैसे ही वो फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ, मैं जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं उनसे पूछ के मैं कुछ भी तबीयत खराब का बहाना करके मैं दौड़ के अपने रूम में आ गई। और रूम के में आने के बाद आई स्टार्टेड पैनिकिंग लाइक एनीथिंग। आई वाज हैविंग अ ग्रेट पैनिक अटैक, नॉट लाइक ग्रेट तो बहुत अच्छे में सुनाई दे रहा है, बट लाइक आई वाज हैविंग अ वेरी बैड पैनिक अटैक, और मेरे हाथ पैर से थरने लग गए। मैं बस सोचने लगी कि यार वो सर जो बोल रहे थे वो सही था, मैं बहुत गधी हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को जीना नहीं चाहिए, मेरे को मर जाना चाहिए। और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी यार, कि मतलब उस टाइम में मैं सोच रही थी कि यार मैं अपने परिवार वालों पे बोझ हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। और उस टाइम पे पता नहीं मेरे अंदर क्या आया, आई जस्ट टुक अ नाइफ एंड आई लाइक कट माई रिस्ट। या आई डिसाइडेड टू हार्म माई सेल्फ। आई थॉट कि लाइक आई जस्ट डोंट नो व्हाट आई थॉट। उस टाइम पे मेरे अंदर इतने सारे इमोशंस थे, सब बिल्डअप हो रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी चीज के लिए बनी ही नहीं हूँ। और बस मेरी अंदर एक इनर वॉइस मेरे को बस बोल रही थी कि नो, यू शुड हार्म योरसेल्फ, यू शुड एंड योर लाइफ, बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, यू डू नॉट डिजर्व दिस, यू डू नॉट डिजर्व हैप्पीनेस, यू डू नॉट डिजर्व एनीथिंग इन योर लाइफ। एंड आई जस्ट कट माई रिस्ट एंड ऑफ कोर्स नथिंग हैपेंड, क्योंकि पहले तो कुछ नहीं आता है ना, तो मैंने और कट मारे जब तक कि मुझे वो खून दिख ना जाए। फिर मेरे को खून दिख ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि भाई इस अटेम्प्ट में भी मैं फेल हो गई। लाइक आई शुड नॉट जोक अबाउट इट, बट पहले कोई खून नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं बस काटे जा रही थी, क्योंकि खून ही नहीं आ रहा था यार। और मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे को काटना भी नहीं आ रहा है क्या, अभी मरने भी नहीं आ रहा है मेरे को। और फिर थोड़े टाइम बाद इतना खून बहा मेरे हाथ से, एकदम खून से लथपथ हो गया मेरा हाथ। एंड उसी टाइम पे उस टाइम पे मेरा दरवाजा खटखट होने लगा, और मैं बहुत डर गई कि भाई अगर वार्डन को पता तो नहीं चल गया ना, मतलब कैमरा तो नहीं है ना भाई मेरे रूम, पता कैसे चल गया उनको कि क्या हो रहा है। और फिर मैं जैसे तैसे करके, मेरा हाथ एकदम खून हो रहा था, और फिर मैंने जैसे तैसे करके बस मैंने बोला कि मैं चेंज कर रही हूँ, और फिर मैं एक फुल स्लीव वाला कुछ शर्ट पहन के गई थी। और लाइक माई वार्डन टोल्ड माई फादर हैड कॉल्ड। पता नहीं क्या कोइंसिडेंस था ये। मैं उसी टाइम पे यही सोच के अपने हाथ काटे आ रही थी कि मैं अपने फैमिली पे बोझ हूँ, मुझे जीना ही नहीं चाहिए, मेरी फैमिली, मैं ना रहूं तो मेरी फैमिली ज्यादा खुश में रहेगी। और लाइक आई कॉल बैक माई फादर, और पता नहीं मैं इतना पैनिक कर रही थी, मैं इतना थर रही थी, मैं एकदम शिवर हो रहा था मेरा पूरा फुल बॉडी। और पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैंने अपने पापा को बता दिया कि पापा आई कट माई ब्रेस्ट, एंड माई फादर वाज लाइक व्हाई डिड यू। और उन्होंने मेरे को पूरा डांटना चालू कर दिया कि देखो तुम ये सब करने वहां पे थोड़ी गई हो, तुमको तो पढ़ना है, अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो फिर जस्ट लीव इट एंड कम टू अस, we'll take care of you, you don't have to deal with all of this. Like I would just give credit where it's due, that my family is like a very supportive family. They do not ever force me into anything. They understand my needs and like everything. They will never force me to do anything. So like I was just crying while I was on the phone कि यार पापा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं क्या करने आई थी, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ने आई थी यहाँ पे, मैं क्या कर रही हूँ यार, ये सब कर रही हूँ, मैं हाथ वाथ काट रही हूँ, मैं पता नहीं यार। एक तो मेरे को ये एकदम छपरी काम लगता है, जो हाथ वाथ काटते थे ना, मतलब बचपन से जितने भी निब्बा निब्बी whatever they were, but like
मेरे को ये सब बहुत क्रेज लगता था और मैं ये सब करने आई हूँ, मैं क्या इंसान बन जा रहा हूँ, लाइक आई एम लूजिंग माई सेल्फ। मेरे को बस बहुत गिल्टी फील हुआ यार कि मैं क्या कर रही हूँ यार, मैं क्या करने आई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है, ये सर मेरा दिमाग खा रहे हैं ऊपर से, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं कोचिंग के लिए पढ़ने आई थी, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मेरा केमिस्ट्री मेरे से नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री को पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है, वो मेरे से होता ही नहीं है, फिजिक्स भी तो रहन दो, फिजिक्स तो मतलब रहन दो, फिजिक्स का नाम लेते ही मेरे को गुस्सा आता था उस टाइम पे, क्योंकि आई यूज टू हेट द सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द टीचर। कुछ टाइम बाद मेरे रूममेट्स को भी पता चल गया कि भाई रूममेट्स को कैसे तुम कितना छुपा सकते हो अपने रूममेट से वो चीज, तो रूममेट्स को पता चल गया, फिर सब मेरे को डांटे, फिर सब मेरे को समझाए, फिर मैं समझ गई और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। मैंने बस ऐसे डिफीट एक्सेप्ट कर लिया था खुद का कि जेई तो मेरे से नहीं निकलने वाला है, रहन देते हैं, बस 2 महीने बचे हैं, अक्टूबर में ये सब चीज हुआ है, बस 2 महीने बचे हैं और रहन देते हैं यार, मतलब मेरे को कुछ करना ही नहीं है अभी अपनी जिंदगी में। लाइक आई जस्ट वांट टू गो होम टू माय मदर एंड आई जस्ट वांट टू क्राई इन हर आर्म्स, आई जस्ट डोंट वांट टू स्टे अ बिट लॉन्गर इन दिस प्लेस। ऑल ऑफ दैट हैपेंड और फिर ऑफ कोर्स मेरे जेई में बहुत कम मार्क्स आए थे, लाइक आई गॉट 85 परसेंटाइल और समथिंग, और फिर आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, आई थॉट दैट इतना ट्रॉमा हैंडल कर सकती हूँ तो फिर एक ड्रॉप का ट्रॉमा तो मैं हैंडल कर ही सकती, तो आई टुक अ ड्रॉप एंड आई ज्वाइंड अ कोचिंग ऑनलाइन ड्रॉप लिया था मैंने घर में रह के। कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं वैसे उस ड्रॉप ईयर में भी मेरा, बस ऐसा हुआ कि लाइक आई गॉट अ बिग इंटेलेक्चुअल शिफ्ट, यू कैन से, लाइक मेच्योरिटी वाइज बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ था मेरे अंदर और मेरे दिमाग में। लाइक आई एम नाउ अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन एज आई वॉज 2 years बिफोर, तो लाइक आई लव दैट अबाउट दिस होल ड्रॉप ईयर, बट आई डिड नॉट लाइक एनीथिंग। मेरे को लगा था कि बहुत अच्छा जाएगा मेरा ड्रॉप ईयर, क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी, मैंने अपने ड्रॉप ईयर में मेरा जितना कैपेबिलिटी था ना पढ़ने का, मैं एक्चुअल में मतलब मैं बहुत ज्यादा पढ़ी हूँ, मतलब मेरा हर कॉन्सेप्ट क्लियर होने तक मैं पढ़ी थी, हर एक सब्जेक्ट। केमिस्ट्री मेरा तब भी नहीं हुआ, और मैं बस ये बताना चाहूंगी कि मेरा एट लास्ट डे में जितने मार्क्स आए हैं 4 बार जेई देने के बाद, सारे के सारे मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है, लाइक इट वॉज फिजिक्स और मैथ्स में मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, बट केमिस्ट्री की वजह से सारा गेम बर्बाद हो गया। केमिस्ट्री में मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं, एकदम माइनस में मार्क्स आए हैं मेरे केमिस्ट्री में। आई जस्ट एक्सेप्टेड, लाइक आई हैव एक्सेप्टेड इट कंप्लीटली दैट आई एम अ फेलियर राइट नाउ एंड आई जस्ट डोंट हैव एनीथिंग टू डू राइट नाउ। मेरे को पता नहीं मैं कौन से कॉलेज जाऊंगी, कौन सा एग्जाम दूंगी, क्या दूंगी, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे लास्ट के 3 साल 11, 12 सारे ड्रॉप ईयर एकदम ट्रॉमा से भर्ती है, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूं अभी, क्योंकि आई जस्ट गॉट टू गेट ऑफ ऑफ दैट ट्रॉमा राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि जिससे मैं 3 साल मेंटल अजाइलम में भर्ती थी और मैं अभी बाहर निकल पाई हूँ, फॉर विच आई एम वेरी वेरी हैप्पी राइट नाउ, वेरी वेरी हैप्पी राइट नाउ कि मैं वहां से निकल पाई। और बस मेरे को दुख इस बात का है कि द इनर चाइल्ड इन मी जस्ट डाइड, देयर इज नो चाइल्ड इन मी एनी मोर, आई एम अ कंप्लीट अडल्ट अभी से। पता नहीं यार, मतलब मैं बस एक्सेप्ट कर चुकी हूँ अपनी डिफीट को, इधर इट इज लाइक डिफीट है, क्या है, आई हैव नो आइडिया, बट इट इज व्हाट इट इज। और या आई एक्सेप्ट माई फेलियर और आई हैव नो रिग्रेट बीइंग अ फेलियर। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम आउट ऑफ दैट मेंटल ट्रॉमा और दैट मेंटल अजाइलम। लाइक आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल इवन गो टू दैट प्लेस। I just suggest anybody who is watching me, जो कि मेरे जूनियर फिर मेरे स्कूल के बाकी बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, जिनको कि जाने का बहुत मन है वो भुवनेश्वर वाले स्कूल में, think twice, actually think 1000 times about that, because that can change your entire life. So that was my story, a very demotivating one to be sure, but it is what it is and I can't change anything about that. Only feeling that I have of that 3 years trauma, whatever that was, is that I'm grateful for everything. I'm grateful for whatever that happened. I'm grateful, but I always like get sad about it, realizing कि यार मेरी पूरी टीनेज लाइफ वेस्ट हो गई बस ये जेई के चक्कर में। Like if I get to, अगर मेरे को ऐसा चांस मिलता ना कि तुम अपने सारे कि तुम दोबारा मैं जा सकूं उस टाइम पे और चीजें चेंज कर सकूं, तो मैं कभी भी अपनी टीनेज वेस्ट नहीं करती एक एग्जाम के चक्कर में। मैं कभी भी अपनी टीनेज लाइफ सैक्रिफाइस नहीं करती एक छोटी सी पिद्दी सी एक कौड़ी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैं वो चीज कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करती। आई वुड चूज माई फ्रीडम, माई हैप्पीनेस ओवर सम एग्जाम लाइक दैट, बिकॉज आई मे बी मैं जब बहुत बड़ी हो जाऊंगी ना, तभी भी मेरे को ये सोच के बहुत ज्यादा खराब ही लगेगा कि मैं क्यों गई थी यार उस जगह पे, क्यों यार मैं खुश रह लेती यार, क्यों इतना दुख देना था खुद को। बट नहीं, मेरे को भी रैट रेस में घुसना था, चूहा बना दिया भाई मैंने खुद को। बिल्ली थी मैं, चूहा बन गई मैं एकदम। छी भाई, मतलब
इससे ज्यादा गंदा सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे किसी का होगा ही नहीं जिंदगी में, मेरे को लगता है. लाइक द बार इज सो लो मैन. तो या दैट वाज इट. और आई होप दैट यू एंजॉयड द स्टोरी एंड लाइक आई नो दैट यू डिड नॉट, बिकॉज most of the students जो कि ये चीज देख रहे होंगे, they are either JEE aspirant or like they want to give JEE or like something like that. But I don't know, like you should always think about things twice, thrice or like 1,000 times, because these things you really don't know what you need right now in life. Like you really don't know what you want to become. You really don't know that even if you like want to pursue engineering or not, or you really don't know what are your likes and dislikes about the career pathway right now. So please just think many times before jumping on to conclusions about a certain competitive exam. मैं बता रही हूँ, तुमसे ज्यादा बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ भी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए भाई. खुद की खुशी सराखों पे, ठीक है, मैं बता रही हूँ, खुद की खुशी सराखों पे, बाकी सबको सेकेंडरी मान लो यार. सही में इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर एनर्जी एंड एफर्ट. सो आई थिंक आई टेक माई लीव. सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय जगास पीपल्स.